नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमराज सुंदर जी ने लिखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका 148वां लेक्चर। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ने वाले हैं निमेटोलॉजी के बारे में। इससे पहले जो मैंने 2 लेक्चर पढ़ाए थे, उस 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कौन कौन सी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत मेजर जो निमेटोड्स हैं वो लगते हैं और हमारी फसल को डैमेज करते हैं। तो मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में कुछ निमेटोड, जो कॉमन निमेटोड हैं क्रॉप में लगने वाले, उनके बारे में पढ़ाया था। आज हम उसी में थोड़ा सा और ऐड करेंगे और कौन कौन से निमेटोड हैं, जैसे कि एक है स्टेम बल्ब निमेटोड और दूसरा है लीफ एंड बड निमेटोड। इसके साथ साथ और भी ढेर सारे निमेटोड्स हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे और ये भी समझेंगे कि इनके साइंटिफिक नेम क्या है और इनका नेचर ऑफ डैमेज क्या है। यानी कि जब ये क्रॉप में लगते हैं तो हमारे क्रॉप में कौन से पार्ट में किस तरीके से डैमेज करते हैं, यानी कि रूट डैमेज होता है या स्टेम डैमेज होता है या ट्रंक डैमेज होता है या फिर फ्लावर या फ्रूट किस तरीके से डैमेज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो इसका जो मैनेजमेंट करने का तरीका है बिल्कुल सिंपल है। कोई भी किसी भी क्रॉप में अगर कोई भी निमेटोड लग रहा है तो उसको मैनेज करने का बिल्कुल एक ही तरीका होता है, जो कि मैं अभी आगे, ये जब लेक्चर खत्म होगा तो इसके बाद फिर मैं अगले लेक्चर में मैं इसको बताऊंगा। क्योंकि जैसे इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट को मारने के लिए अलग अलग तरीके के इंसेक्टिसाइड आते हैं। जैसे अगर हॉपर लग रहा है तो कुछ और है, मिलीबग लग रहा है तो कुछ और है, कैटरपिलर लग रहा है तो कुछ और है, मोथ है तो कुछ और है, ग्रब लग रहा है तो कोई और है। लेकिन निमेटोड में क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ी इनकी कैटेगरी नहीं होती है, तो इनको मारने के लिए केवल कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, उनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बार बार ना बता के केवल एक ही बार में सबको कंपाइल कर दिया जाएगा कि कौन से निमेटोड को किस तरीके से मैनेज करना है। जितने निमेटोड हैं सबको लगभग लगभग एक ही तरीके से मैनेज करा जाता है। कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ क्रॉप रोटेशन है, किसी में पानी भर दो तो सही हो जाता है, किसी में क्रॉप रोटेशन लगा दो तो सही हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ केमिकल्स भी आते हैं जिनको अपन अगर मिट्टी में मिला देते हैं प्लांटिंग करते समय, तो ये सीड बीड जब हम प्रिपरेशन करते हैं उस समय अगर हम मिला देंगे अपनी मिट्टी में तो हमारी मिट्टी सुरक्षित हो जाती है। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप लोग ये 8 सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को डिटेल में मिल जाए तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, 500 रुपये का पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हम तक भेजना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर सर्च करिए @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है, केस सेंसिटिव है, तो जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। बीच में ना तो इस कहीं स्पेस देना है ना कहीं डैश देना है, कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से जब आप वहां लिखोगे तो आपको वहां पर एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आपको क्या भेजना है, वहां पर अपना जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए और इसके साथ साथ जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो उसको भेज दीजिए। इसके बाद जो ये फर्स्ट सेमेस्टर के जो 8 सब्जेक्ट का कोर्स है, ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आपको ये 8 सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या होगा कि पहले बात तो पहला सेमेस्टर होता है, तो पहले सेमेस्टर में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। 6 महीने ऐसे बीत जाते हैं, इधर भटको उधर भटको, इस बुक से पढ़ो उस बुक से पढ़ो, भाषा नहीं समझ में आ रही, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, क्या क्यूरिकुलम है, बहुत चीज़ें हमको पता नहीं चल पाती और पहले ही सेमेस्टर में हमारा जो जीपीए है वो गिर जाता है। अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो केवल क्या करना है, इस कोर्स को खरीद लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। बस जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे पढ़ते जाइएगा। ना कहीं से कुछ खरीदना है ना कहीं से कुछ और करना है। एक ही बार में आपका अच्छा जीपीए बन जाएगा और साथ में अगर आपका फंडामेंटल तैयार हो जाएगा तो इन फ्यूचर जब आप कभी 4th ईयर में जाओगे और उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो क्योंकि आपका फंडामेंटल चीजें क्लियर है तो फिर उसके बाद फिर जो निमराज सुंदर जी की जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ इसको भी आप अच्छे से समझ पाओगे। और इसके साथ साथ जो अरुण कत्यान जी की बुक है या और भी जो दूसरी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बुक बनाई गई है एग्रीकल्चर में, उसको भी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसको पढ़ना न केवल फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फंडामेंटल मजबूत नहीं है तो आप तब भी इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको उसमें पढ़ाया गया है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम एंड बल्ब निमेटोड। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ कि इसको ये डैमेज कहाँ करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो स्टेम में डैमेज करता है, उस पर बल्ब में डैमेज करता है। बल्ब का क्या मतलब होता है? बल्ब जैसे ऐसे समझो कि जो ओनियन होता है, ओनियन जो हम लोग खाते हैं वो बल्ब ही होता है। इसके साथ साथ बात करें हम गार्लिक, तो गार्लिक में जो हमारा एडिबल पार्ट होता है ये भी एक तरीके का बल्ब ही होता है। बाकी स्टेम होता है। ये ओनियन और गार्लिक का जो हम बल्ब खाते हैं ये भी एक तरीके का स्टेम ही होता है। तो इस तरीके के जो निमेटोड होते हैं, ये निमेटोड केवल और केवल कहाँ डैमेज करते हैं, स्टेम वाले पोर्शन में डैमेज करते हैं। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है स्टेम या बल्ब निमेटोड का, वो होता है
डैक्टिलिनकस स्पीसीज, इसमें ढेर सारी स्पीसीज आती है। तो डैक्टिलिनकस स्पीसीज जो है ये आपका स्टेम और बल्ब निमेटोड होता है। अगर हम इसमें बात करें तो एक इसमें निकलता है नीमाबूल। नीमाबूल की एक तरीका क्या होता है, नीमाबूल एक फोर्थ सब्सटेंस होता है जो कि सिक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, जो इसका प्री एडल्ट सलाइवा होता है, प्री एडल्ट जो निमेटोड होता है। ध्यान से समझना, मैंने बताया था कि जो निमेटोड होता है, निमेटोड की जो ग्रोथ होती है उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसमें 6 स्टेज होती हैं। एक स्टेज तो होती है एग वाली, ठीक। इसके बाद उसकी 4 लार्वल स्टेज होती है जिसको हम J1 2 3 4 5 इस तरीके से बोलते हैं, जिसको हम जिबलाइन स्टेज भी बोलते हैं। इसके बाद फिर अपना आता है एडल्ट स्टेज। तो ये 4 स्टेज ये और एक स्टेज है और ये एक स्टेज है। तो ये चारों मिला के, 4 और 2 ये मिला के 6 स्टेज होती है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो प्री एडल्ट वाला है, यानी कि एडल्ट बनने से जस्ट पहले वाला, इस वाले स्टेज में यहाँ पर एक फोर्थ ही सब्सटेंस निकलता है। फोर्थ ही सब्सटेंस से ये सिक्रेट करता है अपने सलाइवा में। सलाइवा का मतलब होता है जो लार। अब ध्यान से समझना, जैसे हमारे मुंह में जो लार बनता है तो कभी कभी क्या बन जाता है, थूक बन जाता है। तो ये फोर्थी का क्या मतलब हो रहा है, ये फोर्थी का मतलब होता है थूक। आप ध्यान से समझिए, जब हम चाय को छानते हैं छन्नी से, जब उसको गिलास में छानते हैं तो आपको दिखता होगा थोड़ा सा उसमें ऐसे गज्जे जैसा बना रहता है। तो उसी को बोलते हैं फोर्थी सब्सटेंस, ठीक। जैसे एक कॉफी भी आती है तो उसमें वो फोर्थी सब्सटेंस बहुत ढेर सारा होता है। जैसे हमारा जो थूक निकलता है ना सफेद सफेद सा, उसी की बात कर रहा है। तो जो प्री एडल्ट होता है स्टेम बल्ब निमेटोड का, उसमें प्री एडल्ट में उसके जो स्लाइवा निकलता है उसमें एक फोर्थी सब्सटेंस निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नीमा वूल बोला जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप जब खेत में घुसोगे तो खेत में आपको दिखेगा कि लगेगा जैसे ये पत्ती है और इसी पत्ती पे किसी ने थूक दिया है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, अगर खेत में आते जाते रहते हो, दर्शन देते रहते हो खेत को अपना, तो उसमें आपको कभी ना कभी ऐसा दिखने को मिलेगा। और ज्यादातर ये जो देखने को मिलता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो मैंने खुद ऑब्जर्व करा है, ये विंटर सीजन में जो मटर की जो मटर के जो होते हैं, मटर का जो खेत होता है और इसके साथ साथ जो मस्टर्ड का खेत होता है, इन दोनों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो जो फोर्थ सब्सटेंस निकल रहा होता है वो इसी की वजह से निकल रहा होता है। इसके बाद बात करें इसमें जो जो J4 स्टेज होता है, यानी कि जो जुबलाइन चौथा स्टेज होता है इसका लार्वल का, उसमें क्या होता है, निमेटोड रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वेसेंट होता है। कहने का मतलब, इसका जो फोर्थ स्टेज होता है, यानी कि जस्ट ये जब एडल्ट बनता है, एडल्ट बनने से जो इसके पहले वाली स्टेज होती है, वो इसकी स्टेज कैसी होती है, वो स्टेज बिल्कुल ही इनएक्टिव स्टेज होती है। यानी कि ना आपकी क्रॉप को ये डैमेज करेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे इंसेक्ट में क्या होता है, प्यूपल स्टेज होती है, जब वो प्यूपा बना लेता है, अपने एक कवर बना के अंदर घुस जाता है, तो वो कुछ नहीं करता है, ना तो डैमेज करेगा, जितना डैमेज करना था उसने कर लिया। अब बाद में जब एडल्ट बनेगा तो भले डैमेज करेगा। इसी तरीके से इसमें होता है, ये इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाता है। कौन से स्टेज में, J4 इसकी स्टेज जो होती है उसमें एक, उसमें ये बिल्कुल कैसा होता है, इनएक्टिव स्टेज में पहुंचा रहता है। बात करते हैं इसमें एक आता है राइस स्टेम निमेटोड, जो कि राइस में लगता है। डिक्टिलेनकस इसका होता है एंगस्टस, क्या होता है, डिक्टिलेनकस एंगस्टस इसका साइंटिफिक नेम होता है, राइस स्टेम निमेटोड के। ये इंडिया में पाया जाता है और इसके साथ साथ इन इंडिया ओनली डिक्टिलेनकस अंगुस्टस इज रिपोर्टेड। इंडिया में केवल राइस में जो लगने वाला निमेटोड है वो केवल यही निमेटोड है। और इस निमेटोड को बटलर ने 1913 में पहली बार रिपोर्ट करा था। पहली बार यानी कि सबसे पहली बार बटलर ने इसको देखा था कि इस तरीके का निमेटोड इंडिया में जो राइस की क्रॉप है उसमें देखने को मिलती है। और इसकी वजह से एक अफरा डिजीज लगता है। जो राइस होता है, राइस की जो पत्तियां होती हैं और इसका जो मेन स्टेम होता है जिसको ट्रंक बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इस तरीके की व्हाइटनिंग देखने को मिलने लगती है, थोड़ी सी ब्राउनिश व्हाइटनिंग होती है। तो ये सिम्टम जो होता है वो किसका है, ये अफरा डिजीज का सिम्टम होता है। इन्फेस्टेशन मेनली इन डीप वाटर पर। कहने का मतलब ये है कि ये जो डीप वाटर होता है, यानी कि जब हमने क्या करा कि राइस की प्लांटिंग ऐसी जगह पर कर दी जहां वाटर लॉगिंग की कंडीशन ज्यादा है, वहां अगर पानी भर रखा है, 1 फुट 2 फुट तक पानी अगर भर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि ये प्लांट है, अब प्लांट में यहाँ तक क्या हुआ, पानी भर रखा है, तो यहाँ पर निमेटोड एक्टिव हो जाएगा और यहाँ वाला जो पार्ट है यहाँ पर डैमेज करेगा और इस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से जो राइस स्टेम निमेटोड होता है, इस तरीके से डैमेज करता है। बात करेंगे आगे इसके सिम्टम की। बात करें तो जब ये राइस स्टेम निमेटोड लगता है तो सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलता है ट्विस्टिंग ऑफ लीफ एंड लीफ सीथ। लीफ सीथ को ध्यान से समझना, जो लीफ होती है, ये देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये देखो ये पत्तियां निकल रही हैं और ये पत्तियां यहाँ पर स्टेम में एक एक जगह होती है, यहाँ पर ऐसे कवर किया रहता है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी गन्ना देखा हो, तो गन्ने में क्या होता है कि जैसे मान लो ये गन्ना है, ठीक।
अब इसमें यहाँ पर ऐसे नोड और इंटर नोड बने होते हैं, ये ऐसे कैसे करके यहाँ पर ऐसे नोड और इंटर नोड बने होते हैं, तो ये इंटर नोड है। अब गन्ने की जो पत्ती निकलेगी तो पहले क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे गन्ना बिल्कुल कवर किया रहता है दोनों तरफ से, फिर यहाँ जाके ऐसे पत्ती निकलेगी, फिर यहाँ से ऐसे पत्ती निकलती है तो यहाँ से इतना कवर किए रहेगी पत्ती, फिर इसके बाद यहाँ पत्ती निकलती है। तो यहाँ पर ये जो कवर किया हुआ पोर्शन है गन्ने में, जो इतना कवर किया रहता है, जो पत्तियां रहती हैं गन्ने की चारों तरफ से घेरे रहती हैं, तो गन्ना बिल्कुल कवर रहता है, जो मेन इसका जो ट्रंक होता है, मेन स्टेम जो होता है गन्ने का, वो इसे कवर रहता है। तो जो चीज इसको कवर किए रहता है उसी को बोलते हैं सीथ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ तो ये पत्ती निकली हुई है, ये तो पूरी पत्ती है, लेकिन पत्ती से जस्ट पहले यहाँ पर जो आप स्टेम में देख रहे हो, पत्ती का एक थोड़ा सा छिलके नुमा चीज होता है, वो स्टेम में चिपका हुआ रहता है, तो इसी को बोलते हैं सीथ। अब ध्यान से समझना, जब निमेटोड लग जाता है तो जो लीफ सीथ होती है और जो लीफ होती है, जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो एक तो ये जो ओनियन है, ओनियन की ये तो सीथ है, ठीक, और इसके साथ साथ इसकी जो लीफ है, इसमें देखना एक तरीके से ट्विस्टिंग आ गई है, अजीब तरीके से ये मुड़ गया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो सिम्टम है ये इसी तरीके के नेमेटोड का सिम्टम है। द सिम्टम ऑफ अफरा आर वेल नोटिस्ड इन 2 मंथ ओल्ड क्रॉप। जो 2 मंथ पुरानी क्रॉप होती है उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। 2 मंथ ओल्ड क्रॉप कहने का मतलब ये है कि एक तो 21 दिन बाद हमने ट्रांसप्लांटिंग करी, ट्रांसप्लांटिंग करने का मतलब नर्सरी से निकाल के लाए और मेन फील्ड में हमने धान की रोपाई कर दी। अब धान की रोपाई के जब 40 दिन बीत जाएंगे, 40 दिन के बाद तब ये देखने को मिल जाएगी, ठीक, 40, 45, 50 दिन के आसपास जब मेन फील्ड में जब क्रॉप हो जाती है तब ये देखने को मिलता है। यानी कि ऐसे समझ सकते हो कि 2 महीने तो ये बीत गए, तो मतलब 60 दिन तो ये बीत गया, कुल मिला के ये लगभग 125 दिन, 125-30 दिन की फसल होती है। तो यानी कि ये मेच्योरिटी से लगभग ऐसे फ्लावरिंग से जस्ट पहले लगभग 20-22 दिन पहले ये देखने को, ये सिम्टम जो है वो देखने को मिलने लगता है अगर हमारी क्रॉप इससे अफेक्टेड है तो। बात करेंगे दूसरा, स्टेम एंड बल्ब निमेटोड। जिससे राइस निमेटोड की बात कर लिया, अब स्टेम एंड बल्ब निमेटोड की बात करें तो डेक्टेलेंकस डिप्सेई, डेक्टेलेंकस डिप्सेई जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। बाई इन्फेस्टेशन ऑफ दिस निमेटोड ओनियन सफर्स हैवी लॉसेस एज इट कॉजेज ओनियन ब्लॉट डिजीज। ध्यान से समझना, ये ओनियन ब्लॉट डिजीज जो है वो इसी डिजीज को बोलते हैं जब इसी तरीका का सिम्टम निकलने लगेगा। यानी कि एक तरीके से जो समझो कि जो जड़ होती है ओनियन की, जड़ के जस्ट ऊपर वाला भाग जहां से ये क्या होता है, स्प्राउटिंग इसमें होती है, ढेर सारी पत्तियां निकलती हैं, जो थोड़ा सा सफेद जैसा होता है। इधर ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो आपको रूट दिख रहा है, तो ये इतना जो पोर्शन ये जो दिख रहा है, जो सफेद सफेद सा दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसी को बोलते हैं ओनियन ब्लॉट डिजीज, ठीक। तो ये किसकी वजह से होता है, स्टेम एंड बल्ब निमेटोड की वजह से होता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रॉप में अगर निमेटोड की मैं बात करूं तो निमेटोड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि कौन सी क्रॉप में कौन सा निमेटोड लगता है और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, और वो भी जो जॉब के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछे जाने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन अगर आप जेआरएफ या एसआरएफ के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। और इसके साथ साथ जो एंटोमोलॉजी से, सॉरी, निमेटोलॉजी से जो एक सब्जेक्ट बनता है, निमेटोड से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि फला डिजीज जो है, मान लो एक डिजीज है, एक ये डिजीज इस प्लांट में लगती है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ये माइकोप्लाज्मा की वजह से लगता है या फंगस की वजह से लगता है या इंसेक्ट की वजह से लगता है, निमेटोड की वजह से लगता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और एक बार इसको रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि निमेटोड की वजह से ब्रिंजल की क्रॉप में लगने वाला रोग बताओ, या निमेटोड की वजह से ओनियन में लगने वाला कौन सा रोग है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आगे पीछे करके पूछे जा सकते हैं। तो जो ओनियन ब्लॉट जो डिजीज है, ये किसमें लगता है, सबसे पहले तो नाम से पता चल रहा है ओनियन में लगता है, और ओनियन में एक ऐसा डिजीज है, ये निमेटोड की वजह से होने वाली डिजीज है। बात करेंगे पोटैटो रॉट निमेटोड, जिसका साइंटिफिक नेम होता है डिक्टिलेंकस डिस्ट्रक्टर, नाम इसका डिस्ट्रक्टर होता है। इसको सबसे पहली बार टेम्परेट रीजन ऑफ यूरोप में पाया गया था और नॉर्थ अमेरिका में इसको पहली बार रिपोर्ट करा गया था, पहली बार वहां पर इसके सिम्टम देखने को मिले थे। इसकी वजह से क्या होता है, रॉट ऑन पोटैटो रूट। ध्यान से समझना, पोटैटो के प्लांट की बात करें तो मान लो कि ये पोटैटो का प्लांट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पोटैटो का प्लांट बनाने में, ये मान लो पोटैटो का प्लांट बन रहा है, ठीक। ये नीचे क्या हो गया इसका, ये रूट सिस्टम हो गया। अब ध्यान से समझना, ये जो रूट रूट है, इसी रूट में कहीं पर ऐसे फूल जाएगा, ठीक, इसी रूट में ऐसे फूल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ट्यूबर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
इसको फिर हम क्या बोलते हैं, आलू बोलते हैं। ये जो ट्यूबर होता है ये आलू, इसको हम खाते हैं। ये बोटेनिकली अगर देखें तो ये क्या होता है, एक तरीके का स्टेम होता है, ये रूट नहीं होता है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पोटैटो रॉट में, और रॉट कहाँ पर हो रहा है, रूट में हो रहा है, तो ध्यान से समझना। पोटैटो में ये जो, जब कभी भी आप पोटैटो की हार्वेस्टिंग करोगे, जब आप इसको खोद के निकालोगे, डिगिंग करोगे, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो पोटैटो होता है, पोटैटो बहुत पतले पतले से ऐसे धागे नुमा संरचना होती है, जो कि पोटैटो से कनेक्ट रहता है। जैसे पोटैटो में आपको जो आंखें दिखती हैं, आंखें जो होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। पोटैटो में जो आंखें होती हैं, जो स्प्राउट्स होते हैं, वहीं पर आके ये जड़ें पहले जुड़ी रहती हैं, और वहीं से न्यूट्रिएंट पाके फिर वो पोटैटो ऐसे पोटैटा हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है। ठीक। तो उसी जगह पर जहां पर वो जुड़ा हुआ है, और वो जो पतला सा दिख रहा है, वो पतला सा वही वाला पोर्शन जो होता है, वही रूट कहलाता है। रूट, ये जो मोटा सा निकल जाता है जो आलू जो हम कंज्यूम करते हैं, इसको रूट नहीं बोलते, ये तो स्टेम होता है। जो पतला पतला होता है, उसमें रॉटिंग लगती है। ठीक, रॉटिंग करने का क्या मतलब होता है, रॉटिंग का सबसे सीधा सीधा मतलब हम बोलें तो होता है सड़ना, सड़ने लगता है। तो ये रोटिंग होने लगती है किसकी वजह से, पोटैटो रॉट निमेटोड की वजह से, जिसका नाम है डेक्टिलेंस्कस डिस्ट्रैक्टर। इसके बाद बात करेंगे मशरूम निमेटोड की। तो जो मशरूम में निमेटोड लगता है, डेक्टिलेंस्कस माइसीलियो फाइगस, नाम से पता चल रहा है माइसीलिया। माइसीलियो, माइसीलियो किससे बना है, माइसीलियो बना है माइसीलियम से। माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम। ध्यान से समझना, जब मैंने आपको पढ़ाया था फंगस, मैं पैथोलॉजी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा रिकॉल करिएगा। जब मैंने आपको पैथोलॉजी पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि ढेर सारे जो फंगस के हाइफीज होते हैं, वो जब ढेर सारा बन के एक कॉलोनी बना लेते हैं, तो उनके जो फंगस की कॉलोनी होती है, उसी को माइसीलियम बोलते हैं। तो क्योंकि मशरूम भी एक तरीके का फंगस ही होता है, शुद्ध शुद्ध बोले तो ये कुकुरमुत्ता ही होता है एक तरीके का। और ये क्या होता है, इसी से बना हुआ है, माइसीलियम से ये माइसीलियोफाइगस बना है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, इसको इंटर रिलेट करके याद कर सकते हो कि डिक्टिलेंकस माइसीलियोफाइगस जो है, ये क्या है, निमेटोड में लगने वाला एक निमेटोड है। ओ सॉरी, मशरूम में लगने वाला एक निमेटोड है। दिस निमेटोड वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड दैट टू कॉज डैमेज ऑन मशरूम, इट इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में इसको सबसे पहली बार रिपोर्ट करा गया था कि हाँ, निमेटोड में भी इस तरीके से, ओ सॉरी, मशरूम में भी इस तरीके से निमेटोड लगते हैं और हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। अगला जो अपना निमेटोड है, वो है लीफ एंड बड निमेटोड। अभी हमने क्या पढ़ रखा था, स्टेम एंड सीथ निमेटोड, स्टेम एंड बल्ब पढ़ रहे थे, अब हम लीफ एंड बड निमेटोड पढ़ रहे हैं। On the basis of their attack, on the basis of producing symptom on the part of the plant, these nematode are classified in these types। ध्यान से समझना, जैसे स्टेम में अगर डैमेज कर रहा था, तो स्टेम वाला नेमेटोड हो गया। अब लीफ और बड में कर रहा है, तो ये क्या हो गया, लीफ एंड बड नेमेटोड। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, एफलेन कोइडिस स्पीसीज। क्या होता है, एफलेन कोइडिस स्पीसीज होता है लीफ एंड बड निमेटोड का साइंटिफिक नेम होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको फोलियर निमेटोड बोलते हैं। ध्यान से समझना, फोलियर क्या होता है, फोलियर पार्ट एक तो रूट वाला पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, फोलियर पार्ट होता है। आपने सुना होगा, जब मैं स्प्रे पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था डस्टिंग और स्प्रे जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बोला था जनरल एग्रीकल्चर में कि फूलियज स्प्रे होता है एक। मैंने आपको सॉइल साइंस भी जब पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था ब्रॉड कास्टिंग करते हैं, एक फोलियज स्प्रे करते हैं। तो फोलियज स्प्रे करने का क्या मतलब होता है, जब हम अपने खेत में कोई दवा डालते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड डालते हैं, तो नेक्स्ट स्प्रेयर ले लेते हैं, उससे डालते हैं। तो फोलियर स्प्रे का कहने का मतलब ये होता है कि प्लांट जो हमको ऊपर दिख रहा है, जड़ जड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मिट्टी के अंदर है उसकी बात नहीं, जो ऊपर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं फोलियर। तो क्योंकि लीफ और बड, ये दोनों चीजें कहाँ देखने को मिलती है, फोलियर पार्ट में होती है, यानी कि जमीन से ऊपर ऊपर होती हैं, ऐसे सीधे सीधे समझो। तो जमीन के ऊपर होती हैं, तो इनका जो डैमेज होता है, वो या तो लीफ में होगा या तो बड में होगा। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फोलियर निमेटोड, इस वजह से इसको कहते हैं। इसमें कौन कौन से निमेटोड आते हैं, एक तो आता है व्हाइट टिप और राइस लीफ निमेटोड। इसमें क्या होता है कि राइस की जो पत्तियां होती हैं, ध्यान से समझना, ये मैं मान लो राइस की पत्ती बना रहा हूँ, बिल्कुल ये राइस की पत्ती कैसी होती है, बिल्कुल तलवार जैसी होती है। मैं इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सिंक नहीं कर पा रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा नया है मेरे लिए अभी। ये इस तरीके से मान लो पत्ती है, ठीक। ये मैंने पत्ती बनाने का प्रयास किया है, किसका है ये पत्ती, ये राइस की पत्ती है, पैडी की पत्ती है, मतलब चावल की पत्ती है। इसमें जो टिप होता है, टिप वाला पोर्शन बोले तो ये
इसमें इतना पोर्शन ये यहाँ से जाएगा ऐसे, और ये इतना, इस तरीके से ये जो टिप वाला पोर्शन होता है जिसको मैंने रेड कर दिया है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, पत्तियों को व्हाइट होने लगता है। व्हाइट होने लगता है मतलब क्योंकि वहां के टिश्यूज मर जाते हैं, वहां की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तो वो धीरे धीरे सफेद कलर का हो जाता है, तो व्हाइट टिप इसी को कहते हैं। ये निमेटोड की वजह से लगता है। नाम इसका है एफलन बेसई। ठीक, बेसई से याद कर सकते हो कि ये किसका है, राइस का है। एफ्लन बेसई जो है, ये व्हाइट टिप या फिर राइस लीफ निमेटोड का साइंटिफिक नेम होता है। बात करते हैं, दिस निमेटोड एसोसिएटेड विथ सीरियस एपिडेमिक ऑफ राइस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार व्हाइट टिप ऑफ लीफ की वजह से एक सीरियस एपिडेमिक फैल गया था। बोले तो एक बार इस निमेटोड की वजह से हमारी जो राइस की क्रॉप थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हमारा प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो गया था, इस वजह से वहां पर एक महामारी सी फैल गई थी। इट इट फीड एक्टोपैरासिटिकली, ये जो इसका फीडिंग हैबिट होता है वो एक्टोपैरासिटिक होता है। ह्यूमिडिटी फेवर इन्फेस्टेशन, यानी कि अगर एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इसका जो इन्फेक्शन होता है, इसके इन्फेक्शन होने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। और ये जो सीड, ये निमेटोड जो होता है वो सीड बॉर्न होता है। कहने का मतलब ये है कि ये इसके जो एग्स होते हैं या फिर इसके लार्वी जो होते हैं, चाहे एग की बात करें चाहे लार्वी की बात करें, तो इस निमेटोड के एग या लार्वी जो होते हैं वो जो राइस होता है, राइस की सीडिंग मटेरियल में होते हैं, यानी कि जिससे जिससे हम क्या करते हैं, जिससे राइस की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ऐसे समझो यार, राइस का जो सीड होता है उसमें इसके स्पोर्स पड़े रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जब ये क्रॉप ग्रो करते हैं मेन फील्ड में, तो वहां पर ये अटैक करने लगते हैं। तो इसको बचने का क्या उपाय है, सीड बॉर्न क्योंकि डिजीज है तो हम सीड को ट्रीट कर देंगे। अगर सीड को अच्छे से ट्रीट कर देंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पानी को गर्म कर लो और उसी पानी में 10 मिनट तक डाल देना इसको भिगो के, तो जो निमेटोड होगा वो मर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है 54 से 55 ना होने पर, 55 हो जाएगा तो इसका एम्ब्रॉय मर जाएगा। एम्ब्रॉय कहने का मतलब क्या मर जाएगा, जो राइस है, राइस की जर्मिनेशन जो कैपेबिलिटीज है वो चली जाएगी। तो इतना नहीं होने पाए, 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 10 मिनट तक उसको पानी में भिगो के रख दो, तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा निमेटोड को, जिसका नाम है क्रैक्सैंथेमम या फिर फोलियर निमेटोड। एथलेनकॉइडिस रिडजे रिडजेमाबोसी, क्या होता है, रिडजेमाबोसी, एफलनकॉइडिस रिडजेमाबोसी, नोन एज स्प्रिंग क्रीम और स्ट्रॉबेरी निमेटोड। स्ट्रॉबेरी में भी लगता है और स्प्रिंग क्रीम निमेटोड इसको कहते हैं। बस केवल इतना ही समझ लो कि इसका साइंटिफिक नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे एफ्लनकॉइडिस कॉम्पोस्टिकोला, क्या होता है, एफ्लनकॉइडिस कॉम्पोस्टिकोला, इंपॉर्टेंट निमेटोड ऑफ मशरूम एंड नोन एज माइकोफाइगस निमेटोड। इसको माइकोफाइगस निमेटोड भी कहा जाता है, माइकोलॉजी से बना हुआ है माइकोफाइगस। माइकोलॉजी बोले तो फंगस वाला अध्ययन, फंगस का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में। रेड रिंग निमेटोड, अगला निमेटोड क्या है, रेड रिंग निमेटोड, जिसको हम बोलते हैं रेडिना फेलनकस। क्या होता है, रेडिना फेलनकस कोकोफिलस। अब इसको ध्यान से समझना, कोको से आप निकाल सकते हो कोकोनट, कोको से क्या निकल जाएगा, कोकोनट निकल जाएगा। इसके साथ साथ रेडिना फिल रेडिना फिलेनकस, रेडिना फिलेनकस में रेड निकल रहा है, ठीक, लाल निकल रहा है, तो दो चीजें निकल रही हैं इससे। अब इससे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक लाल कलर का रिंग बना देता है, और किस में बना देता है, कोकोनट में, बोले तो नारियल में बना देता है। आगे पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। causes serious disease of coconut palm is called red ring। रेड रिंग टाइप की एक कोकोनट में डिजीज लगती है, उसमें एक तरीके का ऐसा लाल लाल रिंग बन जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये लगता क्यों है, क्योंकि जो संवहन बंडल होते हैं, मतलब संवहन ऊतक जिसको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, तो वो जाइलम और फ्लोएम क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और इसी पार्ट से चाहे जड़ का जो चीज है वो पत्तियों तक पहुंचती है और पत्ती वाली चीज जड़ तक पहुंचती है। मतलब इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसलोकेशन इसी जाइलम और फ्लोएम जिसको संवहन ऊतक बोलते हैं, इनकी वजह से होता है। अब डैमेज क्योंकि इसी पार्ट को करता है, इस वजह से यहाँ पर ऐसे रिंग, रेड कलर का एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये रिंग फॉर्मेशन जो रेड कलर की हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, ये इसी रेड रिंग निमेटोड की वजह से हो रही है। दिस निमेटोड इज ट्रांसमिटेड
मैकेनिकली थ्रोपॉम वीविल राइनो क्रोफोरस राइनोक्रोफोरस राइनो राइनोकोफोरस पाल्मेरम राइनोकोफोरस पाल्मेरम, यानी कि अपना जो कोकोनट होता है, कोकोनट के प्लांट में एक तरीके का घुन लगता है जिसको हम बोलते हैं वीविल। ये वीविल क्या करता है, इसको ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। ये जो निमेटोड होता है, रेड रिंग निमेटोड, इसको ट्रांसमिट करता है, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचा देता है। सिम्टम आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं रेड रिंग निमेटोड, रेडिना फिलेनकस कोकोफिलस। रेडिना फिलेनकस कोकोफिलस इज द scientific name of red ring nematode, which is responsible for red ring development of red ring symptom on the trunk of coconut प्लांट। ये तरीके का सिम्टम होता है। बात करेंगे रूट लेसन नेमेटोड, जिसका नाम होता है प्रेक्लेनकस स्पेसीज। प्रेक्लेनकस स्पेसीज जो होता है रूट लेसन नेमेटोड होता है। लेसन का क्या मतलब होता है, ऐसे समझो कि जब हमारी कोई चमड़ी है, जब उस चमड़ी पे कहीं पर खुजली होने लगती है, तो खुजली होने के बाद जो थोड़ा सा लाल लाल सा हो जाता है, थोड़ा सा डैमेज हो जाता है इस तरीके का, इसी को हम लेसन बोलते हैं। तो जब इसी तरीके का सिम्टम पत्तियों में बन जाता है, तो वही सिम्टम क्या कहलाता है, लेसन कहलाता है। ठीक, इस तरीके का सिम्टम अगर जड़ पे बन जाएगा तो वो भी, कहने का मतलब ये है कि जो आउटर पोर्शन होता है किसी भी प्लांट का, चाहे वो जड़ पे हो, चाहे स्टेम पर हो, चाहे पत्तियों पर हो, अगर वहां पर किसी भी तरीके की अनईज आ रही है, किसी तरीके से माल फंक्शनिंग आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको नॉर्मल टर्म में हम लिसन बोलते हैं। तो रूट लिसन नेमेटोड का मतलब क्या है कि ये लिसन कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, रूट वाले पोर्शन में। आल्सो रिफर्ड एज मिडो निमेटोड, ये जो रूट लेसन निमेटोड होता है इसको मिडो निमेटोड भी कहा जाता है। फिर राइस रूट निमेटोड की बात करेंगे, मिलेडोगाइनी जर्मेनिकोला। मिलेडोगाइनी जर्मेनिकोला कहीं कहीं पर देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर दूसरा इसका साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है। तो मुझे ये ज्यादा सुटेबल लगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया मिलेडोगाइनी जर्मेनिकोला जो है वो राइस रूट निमेटोड का ये क्या है, साइंटिफिक नेम होता है। दिस निमेटोड रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग मेंटेक डिजीज। ये मेंटेक डिजीज होती है राइस में। अब इसका देखो ध्यान से मैं बताऊं, हॉनेस्टली बताऊं तो इसका जो मेंटेक डिजीज का जो सिम्टम है, ना मुझे नेट पे कहीं मिला, ना मैंने कहीं और देखा है। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने रट लिया था, आप भी ऐसे रट लो, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं देखने को मिला नहीं। ना मैंने कहीं ऑब्जर्व करा, ना कहीं मुझे फील्ड में ऐसा दिखा, ना मैंने नेट पे खोजा तो वहां भी नहीं दिखा। तो या तो मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं अगर आप कर पा रहे हो तो एक बार रिवर्स कर लेना मेंटेक डिजीज। ये मेंटेक डिजीज जो होता है राइस में लगता है, किसकी वजह से, राइस रूट निमेटोड की वजह से, जिसका नाम है मेलाडोगाइनी जर्मेनी कोला की वजह से। इसको सबसे पहली बार 1949 में रिपोर्ट किया गया था, पहली बार इसको देखा गया था कि हाँ इसकी वजह से लगता है। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, यानी कि ये ये पौधे को डैमेज करता है, तो इसके जितने भी जुवेलाइन स्टेज होते हैं, जिसको हम लार्वल स्टेज बोलते हैं, तो इसके जितने भी जुवेलाइन स्टेज होते हैं और इसके साथ साथ अडल्ट, यानी कि ऐसा समझो एग को छोड़कर, एग के बाद इसके जो 4 जे वाले स्टेज आएंगे और इसके साथ साथ जो एडल्ट वाले स्टेज आएंगे, ये कुल मिला के 5 स्टेज जो होती है, ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे हमारी क्रॉप। तो इस वजह से हमको क्या करना चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए सॉइल ट्रीटमेंट कर दो कार्बोफ्यूरान से। कार्बोफ्यूरान को क्या करोगे, 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से सोइंग से पहले इसको मिला दो। एक तरीके का ये क्या आता है, निमेटिसाइड आता है कार्बोफ्यूरान। इसको डाल दोगे तो ये जो निमेटोड है इसकी जनसंख्या घट जाएगी, पॉपुलेशन इसकी कम हो जाएगी, तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो आराम से हो जाएगा। आगे बात करेंगे बोरोइंग निमेटोड। ये बोरोइंग निमेटोड क्या होता है, रोडोफुलस, रोडोफुलस स्पीसीज, रोडोफुलस स्पीसीज। इसमें क्या आता है, रूट एंड राइजोम रॉट ऑफ बनाना। बनाना में रूट में रॉटिंग होने लगती है और राइजोम में रोटिंग होने लगती है। चाहे रूट की बात करें और चाहे रोजोम की बात करें, बनाना में ये दोनों चीजें जमीन के अंदर ही होती हैं। ठीक, जो बनाना में गांठ होती है, कभी आपने बनाना अगर उखाड़ा होगा जड़ से, तो आपको दिखेगा कि बनाना का जो जड़ होती है वहां पर एक गांठ होती है। उसी गांठ को क्या बोलते हैं, वो जो गांठनुमा आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। इसके साथ साथ जब आप देखोगे तो उसी राइजोम पे ऐसे पतली पतली ऐसे सफेद सी जटाएं निकली रहती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं रूट। ये सब चीजें मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये सब चीजें आपको पहले भी बताया था कि रूट क्या होता है, राइजोम क्या होता है। तो अगर आप लोग मुझसे ही पढ़ रहे होंगे और इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो मैंने पढ़ाया है उसको भी अच्छे से पढ़े होंगे, और ये सीरीज जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों को ये सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी।
अगर नहीं पढ़े हैं तो शुरू से पढ़िए, बहुत फायदा मिलने वाला। साइंटिफिक नेम की बात करें तो रोडोफिलस सिमिलिस होता है और कॉमनली ये इंडिया में पाया जाता है। इसके अदर नेम होते हैं बनाना डिक्लाइन या फिर बनाना हेड डिजीज ऑफ ब्लैक हेड डिजीज ऑफ बनाना। अब ब्लैक हेड डिजीज ऑफ बनाना इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बनाना का जो हेड होता है, ठीक, यानी कि टर्मिनल पोर्शन जो बनाना का होता है, ध्यान से समझना। ये मैं बनाना बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ठीक। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये क्या होता है, ये पौधे से लगा होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेड। इसी पोर्शन में बनाना क्या होता है, काला होने लगता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज है ये काला होता हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें रूट एंड राइजोम रॉट लग गया है बनाना का, जिसको हम रोडोफिलस सिमिलिस बोलते हैं। ये एक निमेटोड की वजह से होने वाली बीमारी है, ब्लैक हेड डिजीज ऑफ बनाना, इसको हम बनाना डिक्लाइन भी बोलते हैं। डिक्लाइन करने का क्या मतलब होता है? कोई चीज जब ऊपर से नीचे को आने लगती है तो उसको हम डिक्लाइन कहते हैं। हमारा बनाना टर्मिनल पोर्शन से नीचे को गिरने लगा तो उसको हम डिक्लाइन बोलते हैं। इसी तरीके का सिम्टम होता है डाईबैक। जब प्लांट क्या होता है, बिल्कुल ऊपर से टर्मिनल पोर्शन, सबसे पहले नई नई पत्तियां खराब होंगी, फिर उसके बाद उससे पुरानी पत्तियां, पुराने तने, फिर इसके बाद फिर मेन ट्रंक, फिर उसके बाद जड़, मतलब ऊपर से नीचे तरफ उल्टा जो पौधा होता है उल्टा सूखता है। सबसे पहले सबसे ऊपरी पार्ट सूखेगा, फिर धीरे 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 करके नीचे जड़ तक सूख जाता है, तो इसको डाईबैक बोलते हैं। उसी से रिलेटेड होता है ये बनाना डिक्लाइन। दिस नेमेटोड आल्सो हेल्पफुल इन काजिंग पनामा बिल्ट ऑफ बनाना। ध्यान से समझना, पनामा बिल्ट क्या होता है? पनामा नहर का नाम सुना होगा। पनामा नहर जो है वो पनामा देश में है, और पनामा देश में ही बनाना जो था, पनाना बनाना, तो पनाना जो है, पनाना नहर, पनाना देश में है, और पनाना में बनाना लगाया गया था, और उसी बनाना में बनाना बिल्ट लगा था। यार ये तो राइम बना जा रहा है। तो ये क्या है? बनाना बिल्ट ये पहली बार लगा था, तो उसी को बनाना में जो बिल्ट लगा था उसको पनामा बिल्ट कहा जाता है। सीरियसली समझो तो ऐसे है कि क्योंकि बनाना में सबसे पहली बार इस बिल्ट को पनामा में रिपोर्ट करा गया था, इस वजह से इसका नाम पनामा बिल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये बिल्ट लगता है तो आपका जो बनाना का पौधा होता है बिल्कुल सुरक्षित दिखेगा, लेकिन एकाएक उसमें क्या होगा कि उसकी जो पत्तियां होंगी वो सडनली येलो बननी शुरू हो जाएंगी, वो ग्रीन कलर जो है वो येलो हो जाएगा। इसके बाद जो पत्तियों से जुड़ा जो शीत होता है, बनाना का जो शीत होता है, पत्तियों की जो शीत होती है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले शीत समझाया था, पत्तियों का शीत क्या होता है। तो बनाना की एक तो पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, तो एक तो वो भी सूखने लगेंगी, और उसके साथ साथ जो शीत होता है, यानी कि जो उसका जो स्यूडो स्टेम होता है, स्टेम नहीं होता है, वो बनाना में एक स्यूडो स्टेम होता है। जो बनाना को हमको स्टेम दिखता है वो स्टेम नहीं होता है, वो स्यूडो स्टेम होता है। तो बनाना के स्यूडो स्टेम को वो चारों तरफ से कवर किए रहती हैं। तो ऊपर से लेके पहले पत्ती पीली पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसका जो स्यूडो स्टेम है, यानी कि बनाने के ऊपर जो छिलका होता है, तो तने के ऊपर जो छिलका ऐसे समझो, वो जो होता है वो पीला पड़ने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक के बाद एक एक पत्तियां पीली पड़ती जाएंगी और गिरती जाएंगी। वो उनकी उनके अंदर बिल्टिंग होने लगेगी। बिल्टिंग करने का मतलब सीधे सीधे हिंदी में समझो तो मुरझाना होता है, ठीक। तो मुरझाने लगता है। तो ये सबसे पहली बार पनामा में रिपोर्ट करा गया था। तो ये बारोइंग जो निमेटोड है, अगर ये निमेटोड जिसका नाम रोडोफिलस सिमिलिस है, अगर ये आपके बनाना के प्लांट में लग गया है तो पनामा बिल्ट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि वही है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इसमें बरोइंग निमेटोड पहले से लग गया है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये और डैमेज हो जा रहा है। रूट और राइजोम को डैमेज कर दिया है इस निमेटोड ने। अब क्योंकि रूट और राइजोम को डैमेज कर देने के बाद कहने का मतलब कि आपका कोई मुंह तोड़ दे, आपका दांत निकाल ले, जीभ निकाल ले, तो आप खाना नहीं खा पाओगे। वही हाल पौधे का हो जाता है। रूट खराब हो गई, राइजोम खराब हो गया, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, बनाना वीक पड़ जाएगा, तो इसमें पनामा बिल्ट लग जाएगा। बात करेंगे, ये जो पनामा बिल्ट लगता है ये फंगस की वजह से लगता है, इसे एसोसिएशन होता है, नाम है फ्यूजियोरियम ऑक्सीस्पोरम, जिसको हम बोलते हैं क्यूबीसी। और इसके साथ साथ येलो डिजीज ऑफ पेपर, पेपर में येलो डिजीज लगता है। पेपर बोले तो मिर्च, जो हरी मिर्च खाते हैं उसी का नाम, उसी की बात हो रही है, पेपर। उसको हम क्या बोलते हैं? मिर्च बोलते हैं, चिली भी कहते हैं इसको। तो इसमें जो पत्तियां होती है ये पीले पड़ने लगती है। इस तरीके से आपको देखने देखने को मिलेगा। इसे जिगजैग में पत्तियां, इरेगुलर शेप की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में रेगुलर शेप की पत्तियों में इरेगुलर शेप का व्हाइट व्हाइट कलर का एक पिगमेंटेशन होने लगता है, जिसको हम येलो डिजीज ऑफ पेपर बोलते हैं। ये भी किस वजह से होता है? ये बोरोइंग निमेटोड की वजह से होता है। बोरोइंग निमेटोड की हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ये बोरोइंग करता है। बोरोइंग करने का क्या मतलब होता है? ये सुरंग बनाता है, ठीक। आगे बात करेंगे, रोडोफुलस क्रिटोफिलस, रोडोफिलस क्रिटोफिलस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्प्रेडिंग डिक्लाइन ऑफ सिट्रस इन फ्लोरिडा। देखो ध्यान से समझना,
निमेटोलॉजी में जब मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था जिसमें बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वहां पर मैंने बोला था कि सिट्रस में फ्लोरिडा में सिट्रस में एक बार एक डिक्लाइन होने लगा था, मतलब पौधा जो है वो मुरझाने लगा था, बहुत तेजी से खराब होने लगा था, सूखने लगे थे पौधे। और ये जो हो रहा था वो रोडोफिलस स्ट्रोफिलस की वजह से हो रहा था, जो कि एक निमेटोड है। बात करेंगे फॉल्स रूट नॉट निमेटोड। ये फॉल्स रूट नॉट निमेटोड जो होता है, इसको हम बोलते हैं नेकोबस स्पीसीज। ये जेआरएफ 2011 में ये पूछा गया था, क्वेश्चन था। डेवलप्ड हाइपरट्रॉफी, देखो ध्यान से समझना, एक तो होता है हाइपोट्रॉफी और एक होता है हाइपरट्रॉफी। तो चाहे हाइपोट्रॉफी हो चाहे हाइपरट्रॉफी हो, मैंने दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पीछे के जो एक दो लेक्चर मैंने पढ़ाए नेमेटोलॉजी के, उसको ध्यान से समझ लेना, तो उसमें मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया, तो एक ही चीज को बार बार बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। वैसे हाइपरट्रॉफी की बात करें तो थोड़ा सा आप पीछे जाके आप देख लेना, क्यों बताऊं यार उसी चीज को बार बार। आगे बढ़ते हैं, रिंग निमेटोड। नाम से पता चल रहा है रिंग निमेटोड। क्रिकोनेमा, क्रिकोनेमा स्पेसीज इसका नाम होता है। और लार्ज एनुली होता है, इट हैज लार्ज एनुली, इसका एनुली जो होता है वो लार्ज होता है। पिन निमेटोड, पैरा थ्रिलनकस स्पेसीज, पैराट्रिलनकस स्पेसीज। इट दिस इज स्मॉलेस्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। ध्यान से समझना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम इसका है पिन निमेटोड, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर का होता है। इसका जो डायमीटर होता है, इसकी जो साइज होती है 0.5 mm से ये कम होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड बोलते हैं। इसको याद कैसे करोगे, इंटर रिलेट करके याद कर सकते हो। पिन, पिन छोटी सी चीज होती है, साड़ी में पिन लगता है, कितना छोटा होता है, साड़ी मीटर की होती है। और पिन कैसा होता है, छोटा सा होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि सबसे छोटा है, ठीक। बात करेंगे डेगर निमेटोड की। डेगर निमेटोड जो होता है जिफिनेमा स्पीसीज, जो जिफिनेमा स्पीसीज होता है, प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्वॉर्ड लाइक स्टाइल। तो इसका जो स्टाइल होता है, तो ध्यान से समझना, मैंने जब निमेटोड की एनाटॉमी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, इसका जो निमेटोड का जो मुंह होता है, उसकी जो चोंच निकली होती है, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। तो इसमें जो डॉगर निमेटोड होता है, इसकी जो स्टाइल होती है, वो मुंह इसका जो होता है वो कैसा होता है, स्वॉर्ड नुमा होता है, बोले तो तलवार, तलवार जैसा होता है। तलवार से याद आया, मैंने बनाना में पढ़ाया था, एक स्वाड सकर पढ़ाया था और एक पढ़ाया था वाटर सकर। दोनों होता क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने इसको पढ़ाया था, स्वाड सकर क्या होता है, वाटर सकर क्या होता है, और इन दोनों में से कौन सा फ्रूटिंग के लिए काम आता है, मतलब इसको हम प्लांटिंग में काम लेते हैं, जिससे हमको फ्यूचर में बनाना मिलता है। स्वाड में मिलेगा कि वाटर सकर में मिलेगा, दोनों में से किस में मिलेगा, इसको बताना है। फिलहाल समझो कि जो डेगर नेमेटोड होता है, उसमें जो स्वाड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्टाइल का होता है। उसके आगे जो मुंह निकला होता है, जिसको वो पेनिट्रेट करके होस्ट के सेल में जाता है, फिर वहां से न्यूट्रेंट लेता है, फिर बढ़ता है, मतलब चूसने वाला चीज जो होता है उसी को बोलते हैं। मच्छर, मच्छर जो होता है उसका जो मुंह होता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइम, उसी की बात हो रही है। तो नेमेटोड में उसको स्टाइल बोलते हैं। इट ट्रांसमिट फैन लीफ वायरस, फैन लीफ वायरस ऑफ ग्रेप। ग्रेप में जो फैन लीफ वायरस फैलता है, वो किसकी वजह से फैलता है, वो इसी डोगर नेमेटोड की वजह से फैलता है, जिसका नाम है जिफेनेमा स्पेसी। बात करेंगे निमेटोड एंड माइक्रोब्स इंटरेक्शन की। ध्यान समझना, निमेटोड का क्या मतलब होता है, वही फीता कृमि की बात हो रही है। निमेट लाइक जो ऑर्गेनिज्म होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स जो छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच में आपस में, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी चीजें जो है, और निमेटोड है, इनके बीच में आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में क्या हालचाल होता है, क्या रिश्तेदारी होती है, उसके बारे में यहाँ बात होगी। इट द इंसिडेंट ऑफ कॉटन बिल्ट, जो कॉटन में बिल्ट लगता है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो कॉटन में फंगस की वजह से बिल्ट लगता है, नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, आर मोर सीवियर इन प्रेजेंस ऑफ रूट नॉट निमेटोड। ध्यान से समझना, तो रूट नॉट निमेटोड एक तरीके का निमेटोड है, और ये जो फंगस लग रहा है, ये क्या है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। जो फंगस होता है माइक्रोब्स तो ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा होता है बिल्कुल। हम कैसे देख सकते हैं उसको, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो अगर रूट नॉट नेमेटोड लगा हुआ है कॉटन में, तो उसमें बिल्ट लगने की संभावना, कॉटन में जो बिल्ट लगती है, बिल्ट लगने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। बात करेंगे इन स्ट्रॉबेरी, इन स्ट्रॉबेरी बाई द इन्फेस्टेशन ऑफ एफेलेनकॉइडिस फ्रेगरेई। एफेलेनकॉइडिस फ्रेगरेई जो होता है, जिसको निमेटोड बोलते हैं, और
क्लेविवेक्टर फ्यूसेंस। ये क्लेविवेक्टर फ्यूसेंस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कैलीफ्लावर में एक डिजीज लगती है। ये सॉरी, स्ट्रॉबेरी में कैलीफ्लावर डिजीज लगती है। ठीक, स्ट्रॉबेरी मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसमें एक तरीके का कैलीफ्लावर डिजीज लगती है। आपको ये बताना है मैंने कहाँ पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, जो मैंने पढ़ाई है सीरीज, उसमें मैंने पढ़ाया है कैलीफ्लावर स्ट्रॉबेरी के बारे में। तो स्ट्रॉबेरी में एक डिजीज लगती है जिसको हम बोलते हैं कैलीफ्लावर डिजीज। तो कैलीफ्लावर डिजीज में क्या क्या चीजें होती हैं? अगर उसको एक निमेटोड मिल गया, एफलन क्वाइडिस फ्रेगरेई, और इसके साथ साथ क्लेविवेक्टर फेसेंस, यानी कि ये बैक्टीरिया मिल गया, तो ये दोनों मिलकर सोने पे सुहागा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा कि ये कैलीफ्लावर डिजीज लग जाएगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता रहूंगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।